व्यवहारेण दु उच्यति तत्थे कोणिगदो राया एमेव व्यवहारो अज्जवसाणादि अन्नभावाणम् जीवोत्तिकदो सुत्ते तत्थे कोणिच्छिदो जीवो। सेना सहित नरपति निकले निप चला जो जन कहे यह कथन है व्यवहार का कर्णपति उनमें एक है। बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते किंतु इनमें जीव तो बस एक है। आप ये सीडी यदि देखना चाहते हैं घर जा करके भी संपूर्ण समय सार का स्वाध्याय आप 9 घंटे में कर सकते हैं। तो जिनको भी देखने का भाव है बाहर स्टॉल लगा हुआ है। आप बाहर से भी ये सीडी प्राप्त कर सकते हैं और घर जा करके आप इसको देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए हम आगे चल रहे हैं जो सामाजिक रिपोर्ट भी आती हैं उसके माध्यम से। न्यूज एक्सप्रेस में आज एक बड़ा खुलासा, ये खुलासा हम नहीं करने जा रहे हैं, ये खुलासा किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE ने, जिसने भारी रिसर्च के बाद आज ये दावा किया है कि देश की बड़ी से बड़ी कंपनियों का शहद खाकर आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका शरीर कमजोर हो सकता है। शहद तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, तो मक्खियों का मल है, वे ये जैन शासन सर्वप्रथम वर्जित है। और आज ये बात अन्य तरीके से भी समाचार आदि में भी सामने आने लगी है। ऐसी का दावा है कि बाजार में बिकने वाला शहद हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक की मात्रा बेहद ज्यादा है। शहद आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद। अपने बड़े बुजुर्गों से, डॉक्टरों से हम यही सुनते आए हैं। इसमें पूरा ही विस्तार से बताया गया है किस तरह से ये शहद आदि जैन शासन के अपेक्षा सर्वथा वर्जित है, स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही और अन्य तरीके से भी यह बहुत दुर्भाग्यशाली है खाना। आइए देखते हैं, आजकल गर्मी नज़दीक आ रही है और कोका कोला बच्चों का अत्यंत प्रिय है, सारे ही आइटम उनको बहुत प्रिय होते हैं। ये देश का अरबों रुपए की संपत्ति हर साल बाहर निकल जाती है और मात्र 1 रुपये का पानी आप सब जो लोग इस पीते हैं 15-20 रुपए में पी करके देश का बहुत अमूल्य राशि हम सब विदेशी कंपनियों के हवाले कर देते हैं। तो मैं उन बच्चों को नाम सहित पुरस्कार देना चाहती हूँ। पहला नंबर ऋतिक जैन। ऋतिक जैन। दूसरा प्रशस्त जैन। प्रशस्त जैन। बहुत जोर से तालियां बजाकर, आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तीसरा वर्णिका जैन। ये हमारे अपने ही बच्चे हैं और इनका इतना बढ़िया अभ्यास है। सत्यम जैन। ये ग्रीन पार्क से अनीता जी पधारी हैं, इनका भी हम अभिनंदन करते हैं, इनको भी पुरस्कार देना चाहते हैं। और एक मेन पुरस्कार, इसमें जो जितने भी लोगों ने मुझे कंठपाठ में सुनाया वो सभी अपना पुरस्कार अवश्य लेकर जाएंगे, लेकिन श्रीमती शुद्धात्म प्रकाश जैन पिड़ावा, शुद्धात्म प्रकाश जैन पिड़ावा, वो पिड़ावा से पधारी हैं। 8 बजे की उनकी ट्रेन है और उनका अभ्यास इतना ज़बरदस्त है कि मैं देखकर स्वयं आश्चर्यचकित कि 10 के 10 अध्याय में से कोई से भी अध्याय का कोई सा भी सूत्र नंबर, मात्र सूत्र नंबर बोलने से और उनको पूरा सूत्र याद है, उनको पहला अक्षर दूसरा अक्षर बताने की आवश्यकता नहीं है। हम उनका यहाँ मंच पर सुनवाने का तो हम पर समय नहीं, पर उनका अभिनंदन अवश्य करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन कीजिए। श्रीमती शुद्धात्म प्रभा जैन पिड़ावा। बाबू सिंह जी कमाल, एक धन सिंह जी पिड़ावा, एक संजय जी जवान, एक संजीव जी हैं। धन्यवाद। अंततः माइक
बहुत लंबी यात्रा करके मेरे पास आ ही गया। मैं बिना विलंब किए हुए, चूंकि समय की अपनी सीमा है, मर्यादा है, बहुत जल्दी से ही सीधे विषय वस्तु पर आना चाहता हूं आप सबके साथ में 4 लाइनों के साथ में कि मंगल ये क्षण आज, मंगल प्रसंग आज, गुरुदेव जयंती हर दिन ही मनाइए। गुरुदेव श्री की जयंती एक दिन में नहीं मनती, हर दिन जब तक स्वाध्याय है तब तक गुरुदेव श्री की जयंती मनाएंगे। कि मंगल ये क्षण आज, मंगल प्रसंग आज, गुरुदेव जयंती हर दिन ही मनाइए। अहो उपकार किया, दिव्य संदेश दिया, आंधी आए तूफान आए पार कर जाइए। वाटिका विज्ञान की है सुगंध पहले चारों ओर, वाणी अमृत पी के अपनी हाल होके जाइए। वाटिका विज्ञान की है सुगंधी फैले चारों ओर, वाणी अमृत पी के अपनी हाल होके जाइए। रोम रोम नाचे उठे गुरुदेव भक्ति में, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इस संध्या को समर्पित कर रहे हैं गुरुदेव के प्रति। मैं बिना विलंब किए हुए, हमारे बीच बहुत सारे कवि पधारे हुए हैं। कविता की सीमा तो अनंत होती है, कल्पनाएं अनंत होती हैं, क्या समय में उसको बांध सकते हैं। चूंकि समय जो नक्की किया गया हम उसके अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को विराम देने का प्रयास करेंगे। मैं बिना विलंब किए हुए एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं उस मंच पर, जाना भी है अभी। सच में वो व्यक्तित्व ऐसा है जिनकी ऐसा कह सकते हैं कि पेश है ऐसी हस्ती आप सबके बीच में, पेश है ऐसी हस्ती आप सबके बीच में, हैसियत कोहिनूर सी है पत्थरों के बीच में। संजय जी भाई साहब मंगलाते से निवेदन है मंच पर आए और इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करते हुए मंगलमय मंगल ध्वनि के माध्यम से इस सभा को गति प्रदान करें। संजय जी शास्त्री, तीर्थधाम मंगलायतन। थोड़ा सा आवाज बढ़ानी पड़ेगी। वैसे मैं कवि नहीं हूँ और मुझे कवि सम्मेलन में बैठा दिया गया है, तो भी और मैंने विराग जी से निवेदन किया कि मैं केवल मंगलाचरण करूँगा और मंगलाचरण भी एक आनंद यात्रा के माध्यम से करूँगा। आप लोग तैयार हैं या नहीं? नहीं, आपकी मैं रिटर्न चाहता हूँ। आप लोग आनंद यात्रा के लिए तैयार हैं या नहीं? एकदम शांत हो जाएं, बच्चे बहुत दंगा मचा रहे हैं। ध्यान देंगे, वास्तव में जो जिन शासन हमने पाया है वो आनंद का मार्ग है। और यहाँ महान कवि मंच पे विराजमान हैं, वो सब अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। हम पंच परमिष्ठी मंगल उत्तम और शरण के माध्यम से एक आनंद कीर्तन करते हैं। रात्रि का समय है, आप थके हुए हैं हमें पता है, तथापि ये विज्ञान वाटिका पुरस्कार में आपका उत्साह तत्व ज्ञान के प्रति प्रेम दर्शाता है। आप तैयार हो जाएंगे मेरे साथ। थोड़ा और आवाज बढ़ाना है और ई को बिल्कुल नहीं रखें, ई को काट दें और चलो हल्का हल्का म्यूजिक देना है, बहुत हल्का हल्का। हाथ खोल लीजिए। एक मैंने प्रयोग किया है आनंद यात्रा का, वैसे ही प्रातः काल होता है, तथापि मंगलाचरण के माध्यम से आप मेरे साथ रिपीट करेंगे और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा आप प्रयोग करेंगे। मंगलम 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 मंगलम, बोलिए मंगलम 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 मंगलम। तालियां।
ऐसे नहीं, योगी बन जाइए। जब फोटो खिंचाने के लिए आर्टिफिशियल हंस सकते हो तो इस सभा में आप मुस्कुरा क्यों नहीं सकते हो? मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम 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 एकदम नाभि से स्वर निकलना चाहिए। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम 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 अरिहंता मंगलम। योगी बन जाइए, ताली नहीं बजाना। आप ऐसे बैठ जाइए। मैं एक शुद्धात्म तत्व हूं, देह से भिन्न, संसार शरीर भोग से भिन्न एक चैतन्य परमात्मा हूं। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश इसका भोगता नहीं, मात्र ज्ञाता हूं, मात्र ज्ञाता हूं। तालियां। मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम। मुझे लगता है बहनों को नींद आ रही है क्या? तो एक सीधे बैठ जाइए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हो सकता है किसी को निद्रा आ जाए, लेकिन वो निद्रा ऐसी होगी जिससे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। ओ मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम। अब आंख बंद कर लीजिए और चुटकी बजाएंगे। मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम। शॉर्ट कर रहा हूं मैं, हल्की हल्की ताली बजाते रहे, थोड़ा झूमे। मुझे पता है बहू बगल में बैठी होगी तो सास को धक्का मारेगी। ऐसे नहीं, थोड़ा हंसकर। अरे वो जैन सभा कैसी कि जहां श्रोता उदासीन हो, वक्ता वो जो सूर्य के समान हो, श्रोता वो जो कमल की तरह खिले। ओ मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम। एकदम ऐसे बैठ जाइए। अरे कौन कहता है कि मैं रागी हूं? सत्य तो यह है, राग तो बहुत दूर, मुझे तो राग से परिचय भी नहीं है। क्योंकि जिस आत्मा में मैं ये कहता हूं मैं रागी, तो मैंने मेरे ज्ञान सरोवर में खोज कर देखा, राग को कहने वाला ज्ञान भी राग से बना नहीं, वो तो ज्ञान से बना है। ओ मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम 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 अरिहंता मंगलम। एक बार जोर से तालियां। भगवान महावीर की वंदना से जिनके दर्शन से पापों
का होवे शमन, जिनके दर्शन से पापों का होवे शमन, उन वीर को वंदन, महावीर को वंदन, उन वीर को वंदन, महावीर को वंदन। चरणों में अर्पित है श्रद्धा सुमन, ओ त्रिशिला के नंदन, ओ त्रिशिला के नंदन, जिनके दर्शन से पापों का होवे शमन, उन वीर को वंदन, महावीर को वंदन। और इस अगले छंद में भगवान महावीर पर 4 पंक्तियां देखिए। नप सिद्धारथ के सुत कहला कर, कुंड ग्राम में जन्म लिया था। नप सिद्धारथ के सुत कहला कर, कुंड ग्राम में जन्म लिया था। पर भोग विलास को जान क्षणिक सब, भेष दिगंबरी वर्ण किया था। भेष दिगंबरी वर्ण किया था। पावापुर से जाकर हुए रे सिद्ध भगवन, पावापुर से जाकर हुए रे सिद्ध भगवन। ओ त्रिशिला के नंदन, ओ त्रिशिला के नंदन, ओ त्रिशिला के नंदन, ओ त्रिशिला के नंदन। सच्ची दृष्टि का सार यही है, इस जीवन में सार नहीं है। सच्ची दृष्टि का सार यही है, इस जीवन में सार नहीं है। सोच समझ सुन चेतन प्राणी, इन सांसों का विश्वास नहीं है। इन सांसों का विश्वास नहीं है। प्रभु भक्ति, प्रभु भक्ति से होता ये मन चंदन। ओ त्रिशिला के नंदन, ओ त्रिशिला के नंदन, जिनके दर्शन से पापों का होवे शमन। उन वीर को वंदन, महावीर को वंदन। और एक छंद विश्व के नाम पर भगवान महावीर का संदेश। मोह मनुष्य का मीत नहीं है, हिंसा जग का खेल नहीं है। मोह मनुष्य का मीत नहीं है, हिंसा जग का खेल नहीं है। और सत्य अहिंसा करुणा क्षमा ये शांति का सुमेल यही है। शांति का सुमेल यही है। छूट जाए भजने से भव भव के बंधन। ओ त्रिशिला के नंदन, ओ त्रिशिला के नंदन। और अंतिम छंद में सच्चा साधु कौन है? निज आत्म का ध्यान धरे नित, सच्चा साधु संत वही है। निज आत्म का ध्यान धरे नित, सच्चा साधु संत वही है। रत्न त्रय का ले अवलंबन, मोक्ष महल का पंथ वही है। रत्न त्रय का ले अवलंबन, मोक्ष महल का पंथ वही है। उपदेश उनके
लगे रे चंदन, उपदेश उनके लगे रे चंदन। ओ त्रिशिला के नंदन, ओ त्रिशिला के नंदन, जिनके दर्शन से होवे पापों का शमन, उन वीर को वंदन, महावीर को बहुत सुंदर। और जिनको गुरुदेव की वाणी सुहाई है उनके हृदय से ये बात निकलेगी निकलेगी और निकलेगी। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा। दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर में रहा। दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर में रहा, बेखबर में रहा। और अब क्या हुआ? स्यादवादी में अब हो गया। बहुत बढ़िया। स्यादवादी में अब हो गया। ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया। ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। पंक्तियां दे रहा हूं आपको। अरे माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, और जो था अपना उसी से पराया रहा। जो था अपना उसी से पराया रहा, पराया रहा। अब क्या हुआ कि भेद विज्ञान अब हो गया। भेद विज्ञान अब हो गया। एक अभेद की धारा में मैं बह गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। सेकंड लास्ट पंक्तियां हैं। अरे वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु, धन्य है हम सभी जिन्हें वीतरागी देव शास्त्र का समागम मिला है। वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु। तो क्या हुआ? मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू। मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू, हो गई शुरू। धन्य नर भव मेरा हो गया। धन्य नर भव मेरा हो गया। ध्यान चाहूंगा। राग जाने न जाने कहाँ खो गया। राग जाने न जाने कहाँ खो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। अंतिम पंक्तियां हैं और बहुत मार्मिक हैं कि हमारी दृष्टि कैसी सूक्ष्म होनी चाहिए। बड़े पंडित जी साहब एक बात कहते हैं कि अर्चना के काल में भी, अर्चना के काल में भी भावना ये ही रहे। धन्य होगी वह घड़ी जब परिणति निज में रहे। उन्हीं पंक्तियों के आधार पर अरे दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा। ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा, हो सिद्धात्मा। मार्ग निर्ग्रंथ अब मिल गया। मार्ग निर्ग्रंथ अब मिल गया। मानो भव के भ्रमण का हरण हो गया। ध्यान चाहूंगा। मानो भव के भ्रमण का हरण हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। ज्ञान सम्यक में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। साधर्मी वात्सल्य का वो पाठ पढ़ाया। वो बात अब मिलती कहाँ, वो बात अब मिलती कहाँ।
नयन तो निहारे, जन्मे गुरु कहाँ धन भाग हमारे, जन्मे गुरु कहाँ धन भाग हमारे। जब स्वर्णपुरी में निशुद्धात्मा ध्याते, जब स्वर्णपुरी में निशुद्धात्मा ध्याते, अध्यात्म का अमृत पी औरों को पिलाते, अध्यात्म का अमृत पी औरों को पिलाते। वो पच गया अमृत जिसे, वो पच गया अमृत जिसे भगवान दिखारे, वो पच गया अमृत जिसे भगवान दिखारे, जन्मे गुरु कहाँ धन भाग हमारे, जन्मे गुरु कहाँ धन भाग हमारे। पंच परमगम का ही रस पान कराया, पंच परमगम का ही रस पान कराया, इस दुखम पंचम काल को क्षण में ही बिसराया, इस दुखम भीषण काल को क्षण में ही बिसराया। गुरुदेव का खटके वीरे, गुरुदेव का खटके वीरे, अखियां भर आए रे, गुरुदेव का खटके वीरे, अखियां भर आए रे, जन्मे गुरु कहाँ धन भाग हमारे, जन्मे गुरु कहाँ धन भाग हमारे। अंतिम है, ध्रुव धाम में रहते सदा ध्रुव दृष्टि कराते, ध्रुव धाम में रहते सदा ध्रुव दृष्टि कराते, ज्ञान में गायक रहा गायक ही बताते, अरे ज्ञान में गायक रहा गायक ही बताते। गायक की सुन लो वाणी, गायक की सुन लो वाणी, जब याद सतावे, गायक की सुन लो वाणी, जब याद सतावे, जन्मे गुरु कहाँ धन भाग हमारे, जन्मे गुरु कहाँ धन भाग हमारे, धन भाग हमारे जनी जन के हैं प्यारे, धन भाग हमारे जनी जन के हैं प्यारे, जन्मे गुरु कहाँ धन भाग हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जन्मे गुरु कहाँ धन भाग हमारे। मेरे गीत तो हैं प्रवचन सार, मेरे गीत तो हैं प्रवचन सार, मेरी गजल नियम सार है। वाह वाह, मेरे गीत तो हैं प्रवचन सार, मेरी गजल नियम सार है, मेरी धुन तो है अष्टपाउड और मेरा राग पंचास्ती काय है। तत्व चिंतन है मेरा जीवन, तत्व चिंतन है मेरा जीवन, परिणति समय सार है और मेरा तो एक ही मजहब है यारों, वो वीतराग विज्ञान है, वो वीतराग विज्ञान है, वो वीतराग विज्ञान है। प्यास को बुझाने के लिए नीर चाहिए, प्यास को बुझाने के लिए नीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए जलधार चाहिए, दुख दर्द